नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद भी पार्टी का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पार्टी ने सिद्धू से बात करने और समझौता कराने के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बना दी है, लेकिन पार्टी उनकी हर शर्त मानकर उन्हें मनाने को तैयार नहीं है। और इस बीच इस्तीफे के बाद सिद्धू ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी लड़ाई को पंजाब के लोगों के हित में और मुद्दों की जंग करार दिया। 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद दे नाल कीता है। पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना, यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के एक दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो संदेश जारी किया, तो इसके जरिए वो अपने फैसले का मकसद बताते दिखे। हालांकि उनका असली मकसद इस मुद्दे पर हो रही छीछा लेदर के बाद अपने इस्तीफे को जायज ठहराना दिखा। मुद्दों से समझौता नहीं करने के साथ ही हक और सच की लड़ाई का दावा करने वाले सिद्धू ने बयान के जरिए कुछ उन बातों का भी जिक्र किया जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। मसलियां दी गल्लां करदे सी, वो मसले किथे ने, वो साधन किथे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मकाम तक पहुंचांगे। मैं ना ते हाई कमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। इस बयान के साथ ही सिद्धू ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। सिद्धू इस बात पर जोर देते दिखे कि वो नैतिकता से समझौता नहीं करने वाले, सिस्टम में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करने वाले, दागी नेताओं को सिस्टम का हिस्सा बनने से रोकने वाले, दागी अफसर को सिस्टम से बाहर करने पर उतारू और उसूल पर आंच आने पर टकराव वाले शख्स हैं जो किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन जो बात पार्टी के मंच पर उठाई जा सकती थी उसे सरेआम करने के बाद सिद्धू फिर से अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश करते दिखे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में महासचिव योगेंद्र पाल ढींगरा, कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर सिंह चहल और सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना के इस्तीफे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके घर पटियाला पहुंचने वाले विधायकों और पार्टी नेताओं का तांता और तेवर बहुत कुछ कहता नजर आया। बताया गया कि सिद्धू से मिलने अब तक 13 विधायक पहुंचे। जब दानवों और देवताओं का युद्ध हुआ था ना, तो सागर मंथन हुआ था, तो ये सागर मंथन हो रहा है। जाहिर है सिद्धू और उनके समर्थक टकराव के मूड में नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर से साफ है कि उन्होंने भले ही अब तक कांग्रेस न छोड़ी हो, लेकिन वो झुकने के लिए भी तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर पार्टी की हो रही किरकिरी और सिद्धू के रुख को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने भी सख्त रुख अख्तियार करने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अगर सिद्धू नहीं मानते हैं तो उनकी जगह पर नए अध्यक्ष की तलाश भी तेज कर दी गई है। असल में सिद्धू के काम करने का तरीका पार्टी को रास नहीं आ रहा है। अब पार्टी ने सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि इस्तीफे के बाद से पार्टी के बड़े नेताओं ने सिद्धू से किसी भी तरह की बात नहीं की। पार्टी सिद्धू को सोचने के लिए कुछ वक्त देना चाहती है। अगर सिद्धू इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। यही नहीं, सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा देने वालों और आज कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होने वाले मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सिद्धू के दबाव के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ना तो मुख्यमंत्री और ना ही किसी और मंत्री के महकमे में बदलाव को तैयार है। कांग्रेस आलाकमान के तेवर का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही सौंप दी है। इसके बाद सिद्धू को मनाने के लिए परगट सिंह और राजा वडिंग उनके घर पहुंचे, लेकिन करीब 2 घंटे तक मान मनोवल की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी गई है और इस पद के लिए कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू के नाम पर चर्चा हो रही है। माहौल बदलने लगा तो सिद्धू के घर के बाहर समर्थकों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। सिद्धू को हीरो बताने वाले समर्थक ये दावा करते दिखे कि सिद्धू पंजाब के हित के लिए काम कर रहे हैं। इस खींचतान के बीच मुख्यमंत्री चन्नी ने सिद्धू से बात की और मामले के जल्द सुलझने का भरोसा जताया। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हैं। सिद्धू अपने रुख पर अड़े हैं और अब उनके रवैये ने आलाकमान के तेवर भी सख्त कर दिए हैं। इसलिए इस विवाद का क्या हल होगा, फिलहाल तो कहना मुश्किल है।
सिद्धू के जरिए कांग्रेस ने पंजाब की कलह को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन बदले हालात में ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। सिद्धू अपने इस्तीफे पर अड़े हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब उन्हें मनाने के लिए ज्यादा कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहा। इस विवाद